मित्रों, नमस्कार। क्या आप भारत के सभी वेतन आयोगों का इतिहास जानते हैं? भारत में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की शुरुआत कब हुई, इसकी स्थापना क्यों की जाती है और इसके सुझाव को कैसे अमल में लाया जाता है? आइए भारत के वेतन आयोग का इतिहास जानते हैं। भारत में अब तक 7 वेतन आयोगों का गठन किया गया है। भारत में पहले वेतन आयोग का गठन जनवरी 1946 में श्रीनिवास वारादीचर्यर की अध्यक्षता में स्थापित गया था। देश में वेतन आयोग का गठन हर 10 साल के अंतराल पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए किया जाता है। भारत में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया था, जिसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया जा चुका है। ध्यान रहे कि 7वें वेतन आयोग को लागू किए जाने से सरकार को 1 लाख करोड़ से अधिक का वित्तीय बोझ सहन करना पड़ा। पहले वेतन आयोग में 9 सदस्य थे, जबकि दूसरे में 1 सैन्य सदस्य सहित 6 सदस्य थे। तीसरे और चौथे कमीशन में 5 सदस्य थे, लेकिन कोई सैन्य सदस्य नहीं था। अब एक एक करके सभी वेतन आयोगों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रथम वेतन आयोग। 1946 में गठित पहले वेतन आयोग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का मूल वेतन 30 रुपये और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी का मूल वेतन 60 रुपये निर्धारित किया गया था। इसके अलावा आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी 55 रुपये निर्धारित किया था। पहले वेतन आयोग की सिफारिश को 1946 में ही लागू कर दिया गया था। यह वेतन आयोग श्रीनिवास वारादीचर्यर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इस आयोग का मुख्य काम समान कर्मचारियों के वेतनमान की जांच और अन्य वेतन की अनुशंसा करना था। पहले वेतन आयोग के न्यूनतम आय को 55 रुपये प्रति माह और अधिकतम आय को 2000 रुपये प्रति माह तय किया गया था। दूसरे वेतन आयोग का गठन अगस्त 1957 में आज़ादी के 10 साल बाद स्थापित हुआ था और इसने 2 साल के बाद अपनी रिपोर्ट दी थी। दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का सरकार पर 39.6 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ा था। इस वेतन आयोग के अध्यक्ष जगन्नाथ दास थे। दूसरे वेतन आयोग ने इस बात को सुनिश्चित किया था कि किस आधार पर कर्मचारियों का वेतन निर्धारण किया जाना चाहिए। इसने अपनी अनुशंसा में कहा कि वेतन की संरचना और सरकारी कर्मचारियों की कामकाजी परिस्थितियाँ एक तरह से तैयार की जानी चाहिए, ताकि कम से कम योग्यता वाले लोगों को भर्ती के द्वारा सिस्टम के कुशल कार्य को सुनिश्चित किया जा सके। वहीं तीसरे वेतन आयोग का गठन अप्रैल 1970 में हुआ था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1973 में पेश कर दी। इसके अध्यक्ष रघुवीर दयाल थे। इस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर सरकार पर 144 करोड़ रुपये का खर्च आया था। इस कमीशन ने वेतन ढांचे को ठीक करने के लिए 3 बहुत ही जरूरी पॉइंट्स अपनी सिफारिशों में जोड़े थे। सबका समावेश, समान आय और आय की पर्याप्तता। इस वेतन आयोग ने न्यूनतम निर्वाह के विचार को छोड़ दिया था, जो कि कर्मचारियों का न्यूनतम भरण पोषण करने लायक वेतन के आधार पर आधारित था। पहले वेतन आयोग ने शुरू किया था। इस कमीशन ने इस बात पर जोर दिया था कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि सैलरी इतनी पर्याप्त और आकर्षक जरूर हो कि लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करते रहे। चौथे वेतन आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना जून 1983 में की गई थी, जिसने 4 साल बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस वेतन आयोग के अध्यक्ष PN सिंघल थे। इनकी सिफारिशों के अनुपालन पर सरकार के ऊपर कुल 1282 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आया था। इस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर देश में पहली बार सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए रैंक वेतन की अवधारणा को लागू किया गया था। हालांकि बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। अगर 5वें वेतन की आयोग की बात करें तो इसकी अधिसूचना 9 अप्रैल 1994 को जारी की गई थी, लेकिन इसने काम करना 2 मई 1994 को शुरू किया। इस वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस S रत्नवेल पांडियन और सदस्य सुरेश तेंदुलकर और MK काव थे। इनकी सिफारिशें लागू करने पर सरकार के ऊपर 17,000 करोड़ रुपये का खर्च आया था। इसने कर्मचारियों की सैलरी में 31% की बढ़ोतरी की थी। 1996-97 में केंद्रीय सरकार की कर्मचारियों के वेतन पर कुल 218.85 अरब रुपये खर्च करती थी, जो कि 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद 99% बढ़ के 43,568 करोड़ हो गया था। इसकी सिफारिशों में से यह एक थी कि सरकार कर्मचारियों की संख्या लगभग 30% तक घटा दे
और खाली पड़े करीब 3,50,000 रिक्त पदों पर भर्ती ना करे। हालांकि इनकी इन सिफारिशों में से किसी को भी लागू नहीं किया गया। इस आयोग की सिफारिशों को निंदा विश्व बैंक ने भी की थी। अब बात करते हैं छठे वेतन आयोग की। मित्रों, छठे वेतन, सातवां वेतन आयोग और आने वाला 8वां वेतन आयोग क्या था, कैसा रहेगा, इसकी बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में। हमारे वीडियो के लिए इंतज़ार करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।